सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया बंधुओं को जोहार, नमस्कार, आदाब। आप सभी जानते हैं पत्रकार बंधुओं कि झारखंड एकमात्र राज्य है जहां के लोगों को आज भी छला जा रहा है। जो खनिज संपदा में अव्वल है, जो साधन संसाधन में अव्वल है, जो इस देश को उन्नति का रास्ता देता है, आज वो राज्य नीतियों के कारण, प्रबंधन की दुर्व्यवहार के कारण लगातार छला जाता है। और उसी के क्रम में आज ये जन आक्रोश जनसभा का आयोजन किया गया था और हमने स्पष्ट कहा है कि आप आज की बात ना सुने। 1990-91 में विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में तमाम उस समय जो विस्थापित नेता हुआ करते थे इस क्षेत्र के, जब उनसे बातचीत हुई है तो आपने क्या स्वीकारा है? आपने रैयतों को 75% नियोजन देने की बात को स्वीकारा है, आपने उनको सुविधा देने की बात को स्वीकारा है, आपने उन्हें विशेष रूप से टेंडर में सुविधा देने की बात को स्वीकारा है। तो आप जिन बातों को आपने स्वीकारा है उन बातों को अमल करें, नहीं तो अब कोयलांचल की आग ने पकड़ ली है और इस बार जो आग धधकेगी वो तभी बुझेगी जब रैयतों की समस्याओं का निदान होगा। लोकतंत्र पर आपको भरोसा नहीं है क्या? मारकाट की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर पुनः कहता हूं कि मैं खेद प्रकट करता हूं कि मैं एक विधायक होकर इस प्रकार की बातों को कभी कभी मैं कह जाता हूं। इसके लिए मैं दुख और खेद प्रकट करता हूं। लेकिन पत्रकार बंधु, आखिर लोकतंत्र की व्यवस्था पर हमें विश्वास तो है, लेकिन जो लोग लोकतंत्र की व्यवस्था में आज चला रहे हैं, जो पूंजीपति लोग, आखिर कब तक और कितने दिनों तक हम इंतजार करेंगे? यही बेरमो में आज 3 पीढ़ियां कोर्ट के चक्कर काट के मर गई, लेकिन आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। तो सवाल ये है कि जिनका कुछ नहीं है, जिनका इस राज्य से सरोकार नहीं है, वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वो लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं, और हम केवल लोकतंत्र की दुहाई देकर, संविधान की दुहाई देकर कब तक अपना नतमस्तक स्वीकार कर लें? इसलिए बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते हैं भारत को क्या? नहीं, मैं वहाँ ये उदाहरण दे रहा हूँ जहाँ मनमानी हो रही है, जहाँ करप्शन है। अगर करप्शन है, जहाँ मनमानी है, जहाँ गलत हो रहा है, वहाँ जनता को एकजुट होना चाहिए और प्रबंधन हो चाहे सिस्टम, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। 1.5 करोड़ फिरौती की बात की, क्या ये राजनीतिक बिल्कुल सही बात है? यह सच्चाई है। इस बात का मैं खुलासा तभी करूंगा जब वो व्यक्ति सामने से आकर मुझे कहे, तभी। नहीं तो कुछ चीज़ें गोपनीय है। उसने संदेश मुझ तक भिजवाया था तो मैंने आपको कुछ बातें बताई है। राजनीतिक के पीछे कौन हो सकता है? ये उसको क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए, चेतावनी यही है कि हमें कुछ हुआ तो हमें लगता है इस बार कोयलांचल में वो होगा जो इससे पहले ना हुआ। क्या लगता है, क्या अनुमान है कि कैसे लोग ऐसे जो लोग माफिया जगत में सक्रिय है, जो लोग इस मिट्टी से खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमारी आवाज़ से, और यही नहीं कि हम सड़क में, सदन में भी बेबाकी से बातों को उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अस्तित्व को चुनौती पहुंच रही है, उनके साम्राज्य को, उनके वर्चस्व को चुनौती मिल रही है, तो निसंदेह ये बातें होनी स्वाभाविक है। इस तरह से धन के लिए सिक्योरिटी आपकी क्या व्यवस्था है? रेल छिपा डहर छिपा का जो आंदोलन हुआ तब से आपकी पुतला दहन किया जाए, हमारा मांग संवैधानिक है। आप अपने लिए विशेष मांग करें, आप अपने लिए विशेष रास्ता तैयार करें, एक तरीके से रास्ता तैयार करें, अगर विरोध भी करना हो तरीके से करें। विधायक जी, एक चीज बताएं कि जिस तरह से आपको धमकी मिली, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था आपकी क्या है? नहीं, देखिए, हम स्पष्ट, हमसे इकलौते पार्टी के विधायक है, इसलिए राज्य सरकार को हमारी सुरक्षा से कोई मतलब है ना। देश की तमाम जो वर्ग है जो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हम पे जनता का आशीर्वाद है। हम जिस प्रकार आज बेबाक है, कल भी उस तरह बेबाक रहेंगे। हम अपने आवाज से लोगों की, जनता के हित में जो आवाज उठाते हैं उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए, लड़ना भी आवश्यक है, क्योंकि समय समय पर आपको इस अग्निकुंड में, आंदोलन की अग्निकुंड में अपनी आहुति देनी पड़ती है, चाहे वो आंदोलन के रूप में या बलिदान के रूप में, वो स्वतः चलता रहेगा। लेकिन आंदोलन को जिंदा रखने के लिए, हक अधिकारों को जिंदा रखने के लिए समय समय पर ऐसी स्थिति सामने आती है जिनसे हम लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं। डीबीसी प्रबंधन नहीं चाहती तो क्या करेंगे? आगे हम लोग अगला कड़ा रूप तैयार करेंगे। अब हम लोग बंदी की ओर बढ़ेंगे और बिल्कुल उससे पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि समन्वय बनाएंगे, जितने भी विस्थापित समितियां हैं उनको गोलबंद करेंगे, उनको एकजुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। आज आपके विरोध में आदिवासी समाज आ गया है कि आदिवासी समाज, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, निसंदेह उनकी भी तनिक मनिक विस्थापन हुआ है, और उन्हें भी कम से कम इस विस्थापन की लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। उसके बाद उनकी मनसा जैसी भी है, उन्हें अगर लड़ना है तो विस्थापन के खिलाफ आके लड़े। जिस प्रकार वो गोलबंद हो रहे हैं, झारखंड की अस्मिता सुरक्षा को लेकर गोलबंद हो। आज जब झारखंड राज्य बनना था तो उस समय सभी कुर्मी आदिवासी बिल्कुल भाई भाई का नारा था, महात्मा गांधी भाई भाई का नारा था। आदिवासियों के सवाल पर बोले तो आपको और सीपी चौधरी को इस्तीफा मांग रहे हैं। कहाँ इस्तीफा देंगे, क्यों देंगे? वो आप विधायक पद में रखे किसी एक जाति के प्रति लाभ पहुंचाने की बातें कर। जी नहीं, जब हमने ये कहा था कि लुगु बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, मराठा के पहाड़ आदिवासियों का, तब तो आप खुश थे। जब हमने जादूगोड़ा का मामला को उठाया था तब तो आप खुश थे। तो जब मैंने आदिवासियों के हित की बात कही तब तो आप ताली बजा रहे थे। तब आपने नहीं कहा कि आप सिर्फ आदिवासी क्यों बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों की बात करें, आप पिछड़ों की बात करें, बागड़ों की बात करें, आप दलितों की बात करें। तो मैंने तो प्रमुख रूप से आदिवासियों की बात कही, तब तो आपने नहीं कहा कि आप सिर्फ आदिवासियों की बात कर रहे हैं। हर समाज की बात होगी।
शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।